साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको गन्ना वैरायटी 0118 के दो खेत दिखाऊंगा। एक वो खेत जिसमें बहुत ही अच्छा ब्यात है, दूसरा एक ऐसा खेत जिसमें इस वैरायटी में बहुत ही कम ब्यात है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करते हो तो अपने खेत में इस गन्ना वैरायटी से बहुत ही अच्छा ब्यात किस प्रकार लें। और साथियों आज मैं आपको गन्ना वैरायटी 0118 की पहचान बताऊंगा। अगर आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करते हो तो आपको इस गन्ना वैरायटी की पहचान किस प्रकार करनी है ताकि आप 0118 का ओरिजिनल बीज खरीद के अपने खेत में बुवाई कर सको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले उन किसान साथियों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो खेत दिखाता हूं जिसमें अच्छा खासा ब्यात है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये गन्ना वैरायटी 0118 है और साथियों बहुत ही अच्छा हमारे खेत में इस गन्ना वैरायटी ने ब्यात भी किया है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे गन्नों की संख्या बहुत ही अधिक है। साथ में आपको बताना चाहूँगा इसकी बुवाई हमने सिंगल लाइन ट्रेंच विधि द्वारा 2 आंख के टुकड़ों द्वारा की थी। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा इस वैरायटी में ब्यात है। दोस्तों एक हमारे मित्र हैं ब्रजीपाल सैनी, उनका मेरे पास कमेंट आया था, प्रमोद भाई गन्ना वैरायटी 0118 की पहचान बताएं। तो आज मैं आपको सारी पहचान इस गन्ना वैरायटी की बताऊंगा। और साथियों एक हमारे मित्र हैं मयंक त्यागी जी, उनका कमेंट आया था, प्रमोद जी ये बताएं इस वैरायटी में अधिक ब्यात कैसे लें। तो साथियों आज मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे इस खेत में इस वैरायटी में बहुत ही अधिक गन्नों की संख्या है, आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और साथियों आपको इसी वीडियो में एक ऐसा खेत दिखाऊंगा उसमें भी यही गन्ना वैरायटी है जिसमें बहुत कम ब्यात है। तो आपको ये भी बताऊंगा उस खेत में इतना कम ब्यात क्यों किया है इस गन्ना वैरायटी ने, जबकि हमारे इस खेत में बहुत ही अच्छा ब्यात 0118 गन्ना वैरायटी ने किया है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का यही सवाल रहता है कि इस गन्ना वैरायटी में ब्यात नहीं होता। तो साथियों अब मैं आपको यही बताऊंगा इस गन्ना वैरायटी में अधिक ब्यात कैसे लें। तो साथियों जब भी आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई अपने खेत में करें तो इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, बुवाई के समय 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड अपने खेत में ज़रूर प्रयोग करना है। वहीं किसान साथियों अगर आप अपने खेत में इस गन्ना वैरायटी की बुवाई पलेवा करके करते हो, चाहे आप जिस भी विधि से इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करो, आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होगा इस गन्ना वैरायटी के ऊपर बहुत ही कम मिट्टी आने पाए। आपको अपने खेत में बुवाई के बाद इस गन्ना वैरायटी के टुकड़ों पर बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी करनी है, बस इतनी ही मिट्टी आपको लगानी है ऊपर से जिससे गन्ने का टुकड़ा सूखे नहीं, अच्छे से जमाव कर सके। अधिक मिट्टी आपको इस गन्ना वैरायटी के ऊपर नहीं देनी। साथ में आपको इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना होगा इस गन्ना वैरायटी में आपके खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। अगर खरपतवार होते हैं तो आपको नराई गुड़ाई द्वारा उनको साफ कराना होगा। साथियों अब मैं आपको इस गन्ना वैरायटी की पहचान बताता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस प्रकार अधिक उत्पादन लिया जा सकता है इस गन्ना वैरायटी से। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे इस पर ऊपर की तरफ जहां से हमारा अंगोला चालू होता है किसान साथियों, वहां पर हल्के हल्के कांटे होते हैं, वही असली गन्ना वैरायटी 0118 है। साथियों कुछ किसान भाइयों का ये मानना होता है कि वो गन्ना वैरायटी 0118 है जिसमें ऊपर बिल्कुल भी कांटे नहीं होते। साथ में किसान साथियों इसकी जो सबसे अच्छी पहचान है वो भी मैं आपके लिए आज बता देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो साथियों, इसको आप जहां से भी
गन्ने को तोड़ोगे किसान साथियों, ये पिचकता नहीं है, वहीं से ये टूट जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये गन्ना जहाँ गन्ने की पोरी की गांठ होती है वहीं से टूटता है साथियों, बिल्कुल भी नहीं पिचकता। आपको मैं दोबारा से फिर से तोड़ के दिखाता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों यही इसकी असली पहचान है। आप देख पा रहे होंगे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, और साथियों आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर इसकी पोरी की गांठ होती है साथियों वहीं से टूटता है, बिल्कुल भी नहीं पिचकता। और जितनी गन्ना वैरायटी हैं वो साथियों एक साथ नहीं टूटती, पिचक जाती हैं। आपने देखा होगा इस गन्ना वैरायटी की 3 पहचान होती हैं। एक तो यही ऊपर जहाँ से हमारा अंगोला चालू होता है वहाँ पर इसका कलर हल्का सा बैंगनी होता है। साथ में वहीं पर इस गन्ना वैरायटी में हल्के से कांटे होते हैं। और तीसरी पहचान साथियों यही होती है, ये जो आप गांठ देख पा रहे हो गन्ने की आँख के ऊपर, यहीं से किसान भाइयों जब भी हम इस गन्ने को तोड़ते हैं तो ये यहीं से टूटता है, पिचकता नहीं है साथियों। अब मैं आपको दूसरे खेत पर लेके आया हूँ जिसमें बहुत ही कम इस गन्ना वैरायटी ने ब्यात किया है। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक या दो ही गन्ने आपको नज़र आएंगे, क्योंकि साथियों इस खेत में साधारण विधि द्वारा गन्ने की बुवाई हुई थी और किसान ने इसमें गन्ना बुवाई के बाद गन्ने के टुकड़ों पर बहुत ही अधिक मिट्टी कर दी थी, जिस कारण इस खेत में बहुत ही कम ब्यात इस गन्ना वैरायटी ने किया है। और साथ में आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस खेत में भी वही बीज है, दूसरा नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने हमसे ही ये बीज खरीद के अपने खेत में बोया था। साथियों आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने अपने खेत में साधारण विधि से गन्ने की बुवाई की थी, वहीं हमने अपने खेत में ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की बुवाई की थी। इन्होंने अपने खेत में पलेवा करके गन्ने की बुवाई की थी, हमने अपने खेत में सूखे खेत की बुवाई की थी, इन्होंने अपने खेत में पलेवा करके की थी। और साथियों इतनी मिट्टी इस गन्ना वैरायटी के ऊपर दे दी थी जिस कारण ये गन्ना ब्यात नहीं कर पाया। वहीं हमने ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की बुवाई की थी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से देने के बाद हल्की सी सिंचाई की थी। साथ में आपको बताना चाहूँगा, इनके खेत में बहुत ही अधिक मात्रा में खरपतवार उगे थे। इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद खरपतवारों को समाप्त किया था, इसलिए इनके खेत में अधिक गन्ने ने ब्यात नहीं किया। वहीं दोस्तों अगर आप इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करते हो तो आपको इस चीज़ का भी विशेष करके ध्यान रखना होगा, जमाव करने के बाद इस गन्ना वैरायटी में बहुत ही हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इस गन्ना वैरायटी में अधिक सिंचाई कर दी, ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया, तो साथियों ये गन्ना वैरायटी बहुत ही कम ब्यात करती है। जब ये गन्ना वैरायटी पूरी प्रकार से पूरा ब्यात कर ले तब आप चाहें जैसी भी सिंचाई कर सकते हो, हल्की भी कर सकते हो साथियों, और अधिक सिंचाई भी कर सकते हो। लेकिन साथियों तब तक ये गन्ना वैरायटी पूरी प्रकार से ब्यात नहीं कर लेती। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बहुत ही कम मात्रा में इस गन्ना वैरायटी में सिंचाई करनी है। किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जितनी सिंचाई हम गन्ना वैरायटी 0238 में करते हैं ब्यात करते समय, उतने ही समय में अगर हम मान के चलो उस गन्ना वैरायटी में 4 सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों इस गन्ना वैरायटी में आपको उतने ही समय में 3 सिंचाई ही करनी होंगी, तभी ये गन्ना वैरायटी बहुत ही अच्छा ब्यात आपके खेत में कर पाएगी। अन्यथा किसान भाइयों अगर आपने जल्दी जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पानी अपने खेत में भर दिया तो ये गन्ना वैरायटी कुछ इस प्रकार ही आपके खेत में ब्यात करेगी। लेकिन साथियों आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, ब्यात करते समय इस गन्ना वैरायटी में एक दफ़ा यूरिया के साथ 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागर का, या किसान दोस्तों दूसरी कोई भी आप सागर का की जगह जिस चीज़ का प्रयोग करते हो उसको अवश्य दें, तब आप देख पाओगे ये गन्ना वैरायटी आपके खेत में बहुत ही अच्छा ब्यात करके चलेगी। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।